गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पैराबोला का स्टडी करेंगे। ये क्लास 11 का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सहज भी है। अगर आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा तो बड़ा आसान लगेगा आपको, है ना। आप लोग लाइक कीजिए या मत कीजिए, लेकिन देखिए ज़रूर। ये आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये है पैराबोला, सॉरी, ये है एक स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। और ये एक ठो पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट एस। अब एक ठो पॉइंट इस प्रकार मूव करता है प्लेन के ऊपर में कि द डिस्टेंस ऑफ द फिक्स्ड लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, सॉरी, यहाँ से फिक्स्ड लाइन का डिस्टेंस और ये फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। पी एस इक्वल टू पी एम। देन द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसका जो लोकस मिलेगा मूविंग पॉइंट का, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ठीक है। तो पैराबोला में कोई भी, अगर यहाँ भी एक पॉइंट लेते हैं, सपोज करो ये पी डैश है, यहाँ से ये डिस्टेंस होगा और यहाँ से इसका जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम डैश, तो पी डैश एस इक्वल टू पी डैश एम डैश। यही सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है पैराबोला का। ठीक है। तो इस कर्व पर कहीं कोई भी पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और ये जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है हमेशा इक्वल होता है। अब ये जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और जो फिक्स्ड पॉइंट है एस इसको बोलते हैं हम लोग फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म दो तरह का फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टार्ट होता है, सब चार तरह का आएगा। सबसे पहला आएगा ये इस तरह का डायग्राम, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें ये कहलाएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स हुआ ओरिजिन 0,0। अगर ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा फोकस a,0। और अगर यहाँ से ये डिस्टेंस है तो इधर भी और थोड़ा ये डिस्टेंस चले जाएंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस है। तो ये हुआ फोकस, ये हुआ, ये कहलाता है एक्सिस। एक्सिस, ये एक्सिस क्या है? y इक्वल टू 0। और ये वर्टेक्स, सॉरी, ये फोकस के ऊपर में जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये वर्टिसेस या बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। इसका कोऑर्डिनेट होता है a,2a और ये हो जाएगा a,-2a। कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। 4ax, x इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक कितना? x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू a यदि बैठाते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ai इंटू a, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, देन y इक्वल टू प्लस माइनस 2a होगा। इसलिए इंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? a,2a और a,-2a। ठीक है। तो इस तरह का जो फॉर्म आएगा पैराबोला। तो इस पैराबोला में क्या क्या हम लोग देख रहे हैं? सबसे स्टार्ट होता है ये इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसका एक्सिस होगा एक्स एक्सिस। एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फोकस क्या होगा? फोकस होगा a,0 और डायरेक्ट्रिक्स को L बोलते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x इक्वल टू माइनस a और x प्लस a इक्वल टू 0। और वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स होगा 0,0। हो गया। अब सेकंड में आता है, और इसे लेटस रेक्टम क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये जो लेंथ है इसका LR, तो LR कितना हो जाएगा? 4a। और कोऑर्डिनेट ऑफ इंड्स पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम a,2a और a,-2a। इतना ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर पैराबोला का फॉर्म ऐसा हो, इस तरफ से,
वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तो ये वर्टेक्स हो जाएगा सेम 0,0, फोकस हो जाएगा a,0 माइनस a,0, और ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a और x माइनस a इक्वल टू 0, ये कहलाएगा डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं ये हो जाएगा लेटस रेक्टम, नहीं ये होता है 4a, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस a, 2a और माइनस a, माइनस 2a। ठीक है, तो क्या क्या मिला हमको, वैसे ही वाई स्क्वायर इक्वल टू यदि माइनस 4ax है तो एक्सिस हुआ निगेटिव एक्स एक्सिस, फोकस क्या हुआ माइनस a,0 माइनस a,0, लेटस सेक्टम क्या हुआ x माइनस a इक्वल टू 0, x माइनस a इक्वल टू 0, वर्टेक्स सेम होगा 0,0 और लेटस सेक्टम भी सेम होगा, कितना हो जाएगा 4a। ये सेकंड तरह का था। अब थर्ड टाइप का लेते हैं। थर्ड टाइप में ऐसा इस तरह का, ये जो है ऐसा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो इसमें फोकस हो जाएगा 0,a, ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस a और y प्लस a इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्सिस क्या हो गया y एक्सिस। ठीक है, और ये है लेटस रेक्टम, ये आपका है लेटस रेक्टम, ये 0, माइनस a, ये लेटस रेक्टम AB। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है y का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक y का वैल्यू है a, 0,a ना, a है, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 2a, a, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2a, a, और ये हो जाएगा 2a, a। ठीक है, और वर्टेक्स, ये तो वर्टेक्स हो जाएगा 0,0। तो थर्ड इक्वेशन हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये होगा y एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस, फोकस हो जाएगा 0,a और लेटस रेक्टम हो जाएगा y प्लस a इक्वल टू 0, वर्टेक्स सेम 0,0 होगा, लेटस रेक्टम भी सेम होगा 4a। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन ऐसा है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो इसमें फोकस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, माइनस से, ये हुआ वर्टेक्स 0,0, ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a, और ये है एक्सिस। बस इतना बात ही याद रखना है। तो पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म हो या जनरल फॉर्म है, उसमें दो चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स। ये कुछ कॉमन पॉइंट है, अगर ये सब आपको मालूम है तो आप इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से डायरेक्ट, या दो फॉर्मूला और बता देते हैं, दो और फॉर्मूला आपको ये कह देते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन होता है y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा। और यदि पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 4a इंटू वाई माइनस बीटा। हाँ, ये फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट था। अब जरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग।
फाइंड द एक्सिस, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द गिवन पैराबोला। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें इतना सारा चीज़ आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा? तो जैसे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। इसको कंपेयर करते हैं हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, नहीं? तो यहाँ 4a है, यहाँ कितना है 8 है, तो हो जाएगा 4a इक्वल टू 8। तो a इक्वल टू 8/4, 4 2 या 8, a का वैल्यू कितना हो गया 2। ठीक है, अब हमको जो फार्मूला जितना मालूम है उस फार्मूला से बना देना है। क्या किया? अब हम लोग मालूम है कि फोकस क्या होता है? फोकस होता है a,0, तो ये फोकस हो जाएगा 2,0। ठीक है। अच्छा, एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस, तो एक्सिस है एक्स एक्सिस और एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ, इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? तो डायरेक्ट्रिक्स होता है ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। और क्या निकालना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो LR लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा 4a। कितना होता है? 4a, तो 4i इंटू 2, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स। और क्या निकालना है? बस अब क्या करना है, इसका एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का डायग्राम कैसा था? इस तरह से था ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये भी ऐसा ही हो जाएगा। ये हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, इसका ये हुआ फोकस कितना 2,0, ये है वर्टेक्स 0,0, ये हुआ वर्टेक्स 0,0 और इधर आ जाएगा x इक्वल टू -2, ये है डायरेक्ट्रिक्स और ये है एक्सिस। ऐसे शो कर देना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको किसी भी तरह का डायग्राम आप बना पाइएगा। आगे चलकर एरिया बाउंडेड रीजन जो क्लास 12 में आता है वो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा अगर आप किसी भी तरह का डायग्राम बना सकते हैं तो। हाँ, उस तरह से दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन रहता है, ये आप खुद से कीजिएगा। ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये वाई स्क्वायर प्लस 4x, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। कैसे लाना है? हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू -4x प्लस 11 हो गया। अब ये लिखिए वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू -4x प्लस 11 प्लस 1। इस तरह भी प्लस 1 कर दिए, इधर प्लस 1 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4x प्लस 12 और ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो गया। तो अब इसका वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स हो जाएगा ये x -3 इक्वल टू 0, मानी ये -3 है तो हो जाएगा +3 और ये +1 है तो क्या हो जाएगा -1। वर्टेक्स 3, -1। एक्सिस क्या होगा? ये होगा एक्सिस हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना हो गया -1। ठीक है, और अब निकालना हमको फोकस। तो आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं, अगर यदि आपको दिमाग में नहीं आता है तो आप बहुत सिंपल तरीके से इसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ax, यही तो यहाँ y है और यहाँ y के बदले में क्या है y प्लस 1 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, y इक्वल टू 0 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। वर्टेक्स क्या होता है या फोकस क्या होता है? फोकस होता है a,0, यदि ऐसा फॉर्म होता है तो क्या होता है, या y स्क्वायर -4ax है, तो फोकस क्या होता है इसका फोकस होता है -a,0। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू -a और y इक्वल टू 0। अब इस x के बदले में क्या है x -3, तो यहाँ x -3 बैठा दिए इक्वल टू a कितना है, यहाँ 4 है और यहाँ 4a है, तो कंपेयर किए तो 4a इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू कितना आया 1, तो x -3 इक्वल टू ये हो गया -1,
तो x इक्वल टू -1 + 3, x इक्वल टू 2 और y के बदले में है y + 1, तो y + 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1। ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो इसका डायग्राम बनाना बहुत ही सहज है। ऐसा करेंगे y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 ये है कोऑर्डिनेट 0, यहाँ से नीचे चल जाएंगे एक घर ऐसे, ये है y इक्वल टू -1 और इक्वेशन कैसा ऐसा है, y² इक्वल टू -4ax का डायग्राम कैसा था? y² इक्वल टू -4ax का डायग्राम था ऐसे, इस तरीके से ना। तो पहले इसका वर्टेक्स देखते हैं। वर्टेक्स कितना है? 3, -1, 3, तो 1 2 3 और ये हुआ -1। तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, इस तरीके से ऐसा, और ये हो गया उसका डायरेक्ट्रिक्स। तो ये कितना हो गया वर्टेक्स और ये हो गया फोकस। तो वर्टेक्स कितना है? वर्टेक्स है 3, -1, 3, -1 ये वर्टेक्स, ये है फोकस। फोकस कितना है? 2, -1, 2, -1। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो रहा है 1 यूनिट, नहीं? तो यहाँ से भी यहाँ डिस्टेंस कितना होता है? 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ये 3 है ना, 3 + 1, x इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको दूसरा वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। हाँ, और आशा है कि आपको ये हमारा पहला पार्ट जरूर समझ आया है और आप दूसरा पार्ट देखिएगा जरूर, आपको पूरी तरह से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है।